शाम का गमगीन वक्त था। दरख्तों के साए तले एक बूढ़ी मटोटी फूटी सांसों के साथ आंखें भर रही थी। उसकी एक आंख नहीं थी और दूसरी से भी सिर्फ धंधला धंधला सा मंजर दिखाई देता था। वो माँ जिसने अपने बेटे को पाल पूस कर जवान किया, आज इसी बेटे की रखी ने उसे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। जिस बेटे को उसने अपने खून और पसीने से पाला, वही आज उसकी जन तो उजाड़ चुका था। मजबूरन वो बूढ़ी माँ एक दरख्त के नीचे सहमी हुई बैठी थी। हाथ में दूध की एक छोटी सी बोतल थी जो कोई राहगीर मुसाफिर तर्स खाकर दे गया था। भूख से बेहाल जैसे ही उसने ढक्कन खोला और घोंट भरने लगी तो अचानक झाड़ियों से साएं साएं की आवाज आई। उसका दिल दहल उठा, आंखें फैल गईं। देखा, एक जख्मी सानिप लौलान हालत में उसकी तरफ रेंग रहा था और पीछे पीछे एक जोगी सपीरा बीन बजाता हुआ उसका पीछा कर रहा था। मगर खुदा की करनी देखिए, वो सांप किसी तरह जोगी के हाथों से बच निकला और सीधा बढ़िया कि फट्टे पुराने आंचल में जा छिपा। बढ़िया की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। बदन कांपने लगा। मगर उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से सानिप इंसानों की तरह बोल पड़ा, माँ डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा दुश्मन पीछे पड़ा है, मैं जख्मी हूं, मुझे पनाह दे दीजिए। माँ हैरान रह गई, ये सांप भी बोल रहा है। दिल पसीज गया, आंसू पलकों से बह निकले। कांपते हाथों से उसने अपने फटे पुराने दापटे में उसे छिपा लिया। इतने में जोगी पास आया और बोला, ए बढ़िया, यहां से कोई सांप गुजरा है। माँ कांपती आवाज में बोली, नहीं बेटा, मैंने किसी सांप को नहीं देखा। जोगी दूसरा रास्ता मड़ गया, सांप आंचल से बाहर निकला और बोला, माँ आपने मेरी जान बचाई है, मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। मगर आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये सुनते ही बढ़िया की आंखों से अश्कों का दरिया बह निकला। संत ने आहिस्ता से अपना सिर बढ़िया के कदमों पर रख दिया और बोला, माँ आप गम ना करें, अगर आपने मुझे जिंदगी दी है तो मैं भी आपके काम आऊंगा। मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? बढ़िया ने सरदार भरी और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरे बेटे तो मेरा सहारा न बन सके। अगर तू वाकई मेरा भला चाहता है तो एक ऐसा इंतजाम कर दे कि मैं भौक और बसी से न मरूं। सानप ने कहा, बस इतनी सी बात? माँ आप कल सुबह इस कमरे पर आ जाना, जो कुछ अल्लाह ने चाहा होगा वो आपके हाथ में आ जाएगा। ये कहकर सांप फिर से कनवे के अंदर गायब हो गया। अगली सुबह बढ़िया लरुस्ते कदमों के साथ कनवे के पास पहुंची और जैसे ही वो पास पहुंची, पानी के अंदर से एक चमकता हुआ संदूक ऊपर आया। बढ़िया ने हैरत से उसे खोला तो इसके अंदर सोने के सिक्के जगमगा रहे थे। इसके हाथ कांपने लगे और आंखों से बेअख्तियार आंसू बह निकले। ये सब मेरे लिए? उसने धीमी आवाज में कहा। कनवे के अंदर से सानप की आवाज आई, अम्म जब तक आप जिंदा रहें आप भूखी नहीं रहेंगी। बढ़िया ने वो संदूक उठाया और आहिस्ता आहिस्ता अपने झोंपड़े की तरफ चल पड़ी। गांव वालों ने जब उसके घर में रोशनी देखी तो हैरान हो गए कि जो बढ़िया कल तक भौंकी थी आज इतनी खुश क्यों है। कुछ दिन गुजरे। बढ़िया ने वो रकम बहुत समझदारी से खर्च करना शुरू कर दी, जरूरत की चीजें, खाना, दवाई, मगर कभी गुरूर नहीं किया। लेकिन खबर जल्द ही उसके बेटों तक पहुंच गई। वो फौरन वापस आ गए और दरवाजा खटखटाते हुए बोले, माँ हमें माफ कर दें, हम गलती पर थे, हमें अपने घर में जगह दे दें। बढ़िया ने उनकी तरफ देखा। दिल तो माँ का था नरम पड़ गया, मगर कनवे के पास सांप ये सारी बातें सुन रहा था। अगले दिन सांप ने फिर बढ़िया को बुलाया और कहा, अम्म याद रखें, दौलत की चमक अक्सर दिल बदल देती है, लेकिन माँ का दिल दौलत से नहीं भरता। बढ़िया की आंखें भर आए। उसने आहिस्ता से कहा, बेटा मैं माँ हूं, माँ के लिए औलाद सबसे बड़ी दौलत होती है। सांप ने आह भरी और बोला, अगर वो वाकई आपके बेटे हैं तो आजमाइश खुद ही उनका हाल बता देगी। कुछ दिन गुजरे। बढ़िया के बेटे उसके साथ रहने लगे, मगर उनकी नजरें हमेशा इस संदूक पर जमी रहते। एक रात दोनों भाई सरगोशी में कहने लगे, ये सब दौलत हमारी माँ की नहीं, हमारी है। आखिरकार हम ही तो उसके वारिस हैं। दूसरे ने आहिस्ता आवाज में कहा, क्यों ना उम्मा से वो संदूक ले लिया जाए। अगली सुबह उन्होंने बढ़िया से कहा, हमें वो संदूक दे दो ताकि हम कारोबार करें और दौलत बढ़ाएं। बढ़िया ने नरमी से जवाब दिया, बैठो, ये संदूक मुझे किसी ने अमानत के तौर पर दिया है, मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं दे सकती। बेटे नाखुश हुए और गुस्से में बोले, अगर तुमने ना दिया तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। बढ़िया के दिल पर चोट लगी, मगर माँ होने के नाते उसने सिर्फ इतना कहा, बेटो अगर जाना है तो जा सकते हो,
अल्लाह आपका भला करे। वो दोनों जाते जाते तंज से बोले, एक दिन तुम पछताओगी। और वो फिर से उसे तन्हा छोड़कर चले गए। इसी रात बढ़िया कनवे के पास आकर रोई। आंखें नम थीं, आवाज लर्ज रही थी। बेटा, तुम ठीक कह रहे थे। दौलत ने फिर मेरा घर उजाड़ दिया। सानब बाहर निकला और धीमे लहजे में बोला, अम्म, जो दिल दौलत से मोहब्बत करे वो दिल रिश्तों से दूर हो जाता है। बढ़िया ने आंसू पूंछते हुए कहा, मुझे अब समझ आ गया है। अगले चंद दिनों तक बढ़िया खामोश रही। वो अब संदूक की तरफ देखती भी नहीं थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही फिक्र थी, मेरी औलाद कब समझ पाएगी। एक दिन अचानक गांव में शुर मच गया कि दोनों बेटों को रास्ते में डाकुओं ने लौट लिया है। लोग दौड़ते हुए बढ़िया के पास पहुंचे और सारा हाल सुनाया। बढ़िया का दिल कांप उठा। मेरे बेटे। वो फौरन रास्ते की तरफ चल दी। कुछ देर बाद दोनों बेटे जख्मी हालत में वापस लाए गए। बढ़िया ने उनके सर पर हाथ फेरा और रोते हुए कहा, मेरी जान, दौलत तो फिर मिल जाएगी, मगर तुम नहीं मिलोगे तो मैं कैसे जीऊंगी। बेटे शर्मिंदगी से रो पड़े। हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई। बढ़िया ने आहिस्ता से कहा, मैं तो पहले ही तुम्हें माफ कर चुकी थी। माँ के दिल में नाराजगी कहाँ ठहरती है। इसी वक्त सांप चुपके से कनवे के पास से निकल कर जा रहा था। बढ़िया ने उसे आवाज दी, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। सांप रुका और धीमी आवाज में बोला, अब मेरी जरूरत खत्म हो गई है। जहां औलाद वापस आ जाए वहां सानिब का साया ठहरना अच्छा नहीं। बढ़िया ने आंसू भरी आंखों से कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने मेरा घर बर्बाद होने से पहले दोबारा बसा दिया। सानप ने आखिरी बार सिर झुकाया और खामोशी से कनवे में उतर गया। और यूं बढ़िया ने अपने बेटों के साथ बाकी जिंदगी सुकून और शक्र के साथ गुजार दी।